भागने वाले घोड़े पर मैंने दाव लगाया, जिसमें मुझे सबसे खराब घोड़ा कोई लगा तो वो लगा नौकरी। माथा पटक लो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ है तो किसी दिन अपने बॉस से अपनी पगार बढ़ाने की बात कर लेना। अगले दिन एक नया आदमी ले आएगा जो आपसे सस्ते में आप ही के बराबर काम कर जाएगा। आपकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे फादर ने 38 साल भिलाई स्टील प्लांट में काम किया, एज ए जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए। काफ़ी लिटरेट आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास। और 38 साल वो एक एहसास के साथ नौकरी करते रहे, क्योंकि वो जो जॉब किए थे वो हमेशा अपनी पोस्ट के मालिक बने रहे। वो प्लेट मिल डिपार्टमेंट में जब जन्म हुआ था भिलाई स्टील प्लांट में, तभी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई थी। प्लेट मिल डिपार्टमेंट को उन्होंने अपने सामने बड़ा किया था, और एक एहसास उनके अंदर था जो मैंने देखा था बेटा होने के नाते अपने पापा के अंदर, कि वो प्लेट मिल को अपना समझते थे और उन्हें लगता था कि मैं नहीं रहूँगा तो प्लेट मिल बर्बाद हो जाएगी। सन 2003 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उस समय भिलाई स्टील प्लांट के दिन बुरे चल रहे थे और सेक्टर्स बिकने चालू हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि भिलाई स्टील प्लांट बिक जाएगा। जिंदल ने बोली भी लगा दी थी। उसी समय फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। सन 2005 में भिलाई स्टील प्लांट ने वापस रिकवर किया और प्लेट मिल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमाया और उत्पादन किया। शायद उस दिन उनको एहसास हुआ कि प्लेट मिल कभी उनकी थी ही नहीं। जिस जगह को उन्होंने ये माना था कि ये मेरे बिना नहीं चलेगी, ये एहसास उन्हें 2005 या 6 में जाके हुआ, जब उनके बिना वही डिपार्टमेंट रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कर रहा था। नौकरी करने में ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि जिस नौकरी को शिद्दत से निभा रहे हैं, याद रखना किसी कंपनी को, किसी नौकरी को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हटेंगे कोई और आ जाएगा। ये कड़वा सच समझ लो। अगर आप इस मुगालते में हैं कि आपके बिना कंपनी नहीं चलेगी या ये नहीं चलेगा या वो नहीं चलेगा, तो नज़र डाल के देख लेना जो सीट छोड़ के गए वो सीटें अभी भी काम कर रही हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं उसे खोजने की कोशिश कीजिए, उसे तलाशने की कोशिश कीजिए। आखिर 38 साल मेरे फादर ने जो काम किया, इतना सब कुछ किया, 38 साल में रिटायरमेंट पर उनको 40-50 लाख रुपए मिल गया, एक मकान बना लिया। मैं आज भी ना उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी उनके भीतर खून में घुसी हुई है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो किसी की समझ में तो आया नहीं। 2005 में शुरू किया, 2008 में डायमंड बन गया और 2010 आते आते मेरे नीचे 2-3 डायमंड हो गए थे 2010 में। आज की तारीख में तो 30-32 डायमंड है शायद 3 महीने। आज क्योंकि नेटवर्क का साइज 4 लाख से ज़्यादा है, तो आज तो स्थितियाँ बदल चुकी हैं, अलग है। बट बात यह है कि मैंने सन 2008 में इस कंपनी से 50 लाख रुपए कमा लिए थे, क्योंकि डायमंड का मतलब होता है जिसने कम से कम 50 लाख कमाए। और 2010 या 11 आते आते मैं इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा चुका था। अभी तो मैं 5 करोड़ से ज़्यादा कमा चुका हूँ। दिक्कत यह है कि उसके बाद भी मेरे फादर का ये कहना था कि फिर भी तू कोई नौकरी कर ले तो सुरक्षित रहेगा। मैं क्या बोलूं? कुछ बोल सकता हूँ, मैं बाप है मेरा, 4 रख के देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब तुमने 38 साल में 1 करोड़ नहीं कमाया, मैंने 6 साल में 2 करोड़ कमा लिया, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तू नौकरी करता तो ठीक रहता, सुरक्षित रहता। लेकिन बाप है मेरा, क्या करूंगा? बात यह है कि हम दुनिया के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, किसी को कुछ समझा नहीं सकते। जब ये बिजनेस प्लान शुरू किया था तो लोगों के बड़े विचित्र विचित्र से डायलॉग होते हैं। भागती तो दोनी बड़ी तो कंपनी भाग के जाएगी कहां? कंपनी है ना, अरे कोई लड़की तो नहीं है पेड़ के पीछे छुप के गाना गाएगी। कहां जाएगी भाग के? मैं उनसे उल्टा पूछता था, नहीं भागी तो, 2 बन गए तो, 50 लाख कमा लिए तो, हर साल के 1 करोड़ आने लगे तो, उसका जवाब नहीं। बोले ये तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ, यकीन ही नहीं है कि हमारे साथ ये हो सकता है, तो हम कैसे मान ले? तो मैंने उनकी तो उन्हीं के पास छोड़ दी।
मैंने कहा भाई तेरा तो कुछ होना जाना नहीं है, मैंने अपना तो कुछ करना है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसी की जिंदगी नहीं बना सकता, मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैं किसी के विचारधारा नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ खुद को ठीक कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ खुद में काम कर सकता हूँ। और यही वजह थी कि जब बिजनेस शुरू किया था 110 लोगों को प्लान सुनाया, एक आदमी ने डीडी दिया, 109 लोगों ने मना कर दिया। लोग मेरे से पूछते हैं कि सफल होने का राज क्या है। मैंने कहा कि राज तो मुझे पता नहीं, 109 लोग मना किए थे, एक डीडी मिला तो तेरी समझ में आता है तो कर ले। मुझे नहीं पता कि इसमें सफल कैसे होते हैं, मुझे आज भी नहीं पता इस बिजनेस में सफल कैसे होते हैं, बट मुझे ये पता है कि इस बिजनेस में सफल क्यों होना, ये मुझे पता। आज मेरा बच्चा 10 साल का है। देखिए ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पे अपनी सफलताएं हमें लोगों को बतानी पड़ती है। कई बार लोगों को ये लगता है कि अपना पैसा दिखा रहा है, पर दिखा नहीं रहा हूं, ये हमारी जरूरत है। अगर हम ना बताएं तो अब यकीन कैसे करें। अब मेरा बेटा 10 साल का है अभी, मैंने उसके नाम पे तकरीबन 1 जमा कर दिया। अब 1 के पीछे क्या लगाओगे? उसके नीचे तो बात करना नहीं, अपनी औकात देखो, मेरी मत देखा, ठीक है। मैंने कहा भाई जब तू बड्डा होगा 20 साल का तो कम से कम तेरे को 4-5 तो मिल ही जाए, तेरी जिंदगी सेफ। बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट प्लान दे मारा, जिंदगी सेफ। क्योंकि एक चीज होती है, बार बार यहाँ पे जिसको देखो उसको सपने की बातें करता रहता है, सपने की बातें करता रहता है। अभी मैं सपने की भी बात करूंगा, पर बात यह है कि सारा का सारा सेटलमेंट दे मारा, लाइफ सिक्योर। अब ये जो गुप्ता जी ने बात की थी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई। टाइम फ्रीडम बहुत से लोगों के पास है, सारे के सारे 1 नंबर के ठल्ले खल्ले निठल्ले, उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं उनके पास टाइम की। मनी फ्रीडम भी बेहिसाब है लोगों के पास। नहीं है तो आप इंदिरा मार्केट ही चले जाओ, सुनार साहब की दुकान है, भाई साहब सुबह से खोल के रात तक बैठे रहते गल्ले पे। पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में सारा खजाना जमीन में गाड़ के चले जाते हैं, ऊपर वाले से मिलने सब यही घर आ रह जाता है। बात यह है कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम में गुप्ता जी ने बताया, बहुत बढ़िया सी चीज बताई है कि आपके पास आपके कमाए हुए पैसे को एंजॉय करने का समय भी हो। अपना पैसा खुद ही एंजॉय नहीं कर पाए तो फिर किया क्या था, फिर जिंदगी भर कमा क्या रहे थे? भाई जिंदगी का मजा तो तभी है जब मौसम रंगीन हो, बीवी हसीन हो और जेब में, तभी जिंदगी का मजा है। ये तो मुझे बड़ी विचित्र फिलॉसफी लगती है कि तू और मैं एक साथ रहेंगे, बुढ़ापे में एक दूसरे के साथ मरेंगे। अरे बुढ़ापे के लिए शादी किए थे क्या? जवानी दोनों किसी और के साथ बिताना, ये कौन सी बात है भाई? मुझे तो सीधी सीधी जिंदगी की फिलॉसफी समझ में आती है कि शादी मैंने अपने लिए की, पड़ोसी के लिए नहीं की। तो भाई पैसा ऐसा मिले कि आप अपनी जिंदगी को जी पाओ। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जो जिंदगी खत्म होने के बाद धरा रह जाए। बात यह है कि ये सब चीजें देता कौन है? नौकरी तो देती नहीं है, दुकान तो देती नहीं है, शेयर बाजार तो देता नहीं है, मैंने तो हर जगह हाथ पांव मार लिया। मेरी समझ में यह है कि भाई बनने बनाने वाली कंपनी बढ़िया है ना। ये जो टोपी पहनाने वाला काम है ना, मुझे तो बड़ा चोखा लगा, बहुत फैंटास्टिक काम लगा। क्यों? क्योंकि बनने बनाने में दिक्कत क्या है? चलना मैं भी बनता हूं, तू भी बन। भाई जिंदगी में कुछ बनते हैं, कुछ बनते हैं, समझ रहे ना? कहने की अदा है, उल्लू बनते हैं नहीं कह रहा हूं। चल मैं कुछ बनता हूं, तू भी कुछ बन जा, दोनों मिलकर कुछ कुछ बन जाते हैं। क्या पड़ता है? बनने बनाने वाला काम मुझे तो ठीक लगा, चोखा लगा बड़ा, ठीक है ना। अब बात यह है कि जब 109 लोग मना कर रहे थे तो मैं कर क्या रहा था? मैं ये कर रहा था कि हर बार जब भी कोई मना करता था तो मैं ये नहीं देखता था कि उसने मना किया, मैं ये सोचता था कि मैंने अपने प्लान में ऐसी क्या गलती की कि मैं उसे समझा नहीं पाया। हर बार का फेलियर मेरे लिए एक सीख होती थी कि मैं अपने प्लान में ये डेवलपमेंट करता हूँ, मैं अपने प्लान में वो डेवलपमेंट करता हूँ, बताने का ये तरीका लेके आता हूँ, इस ढंग से बताता हूँ, ये बात छेड़ता हूँ। कहीं ना कहीं जाके मैं खुद को डेवलप किए जा रहा था, बजाय ये गिनने के कि मैंने 109 लोगों को प्लान सुना दिया, अभी तक किसी ने हाँ नहीं बोला। मैं ये गिनने के लिए धंधे में आ ही नहीं था। कहीं ना कहीं दिल में एक बात थी कि बेटा तू अभी तक ठीक से प्लान सुनाना सीख नहीं पाया, तू इस बात की सजा भुगत रहा है।
अब अगर तू ठीक से प्लान बनाना सीख गया तो फिर तुझे मजा भी वैसे ही आएगा, और मजा आया भी। 4 महीने में 109 लोगों ने मना किया, एक आदमी ने डीडी दिया 4 महीने में। अगले 8 महीने में मेरा टीम साइज था 1400 का। बारह महीने में 1400 की टीम थी, 3.5 साल में टीम साइज था 28,000 का। अब आपको ये भी बता देता हूं कि बेसिकली मैं बहुत रिजर्व नेचर का आदमी हूं, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता हूं, थोड़ा सा खुन्नसी टाइप का आदमी हूं, मेरी टोन बड़ी रफ सी है। अगर मैंने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर ली तो आप अपने घड़ी खुद ही सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़ी ना छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे नौकरी मेरी समझ में क्यों नहीं आती, इसके लिए मैंने कोई R&D थोड़ी मारी है कि मैंने बैठ के रिसर्च किया हो, 1,500 नौकरी पेशा लोगों का डाटा इकट्ठा किया हो, उनकी जिंदगी के पहलुओं को देखा हो, ऐसी की तैसी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो अपने पापा को देखा। 38 साल नौकरी की, हर दिन हमारे घर पे आके एक 4 व्हीलर खड़ी होती थी साहब को लेने और छोड़ने। रिटायरमेंट के 2 साल के बाद कुकुर भी नहीं आ रहा। भाई लोग तो कुर्सी के दीवाने होते हैं, आपका दीवाना कौन होता है? आप कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाओ, गड्डियों की लाइन लग जाएगी, और उतर जाओ, चड्डियों की लाइन लग जाएगी। भाई आपके साथ जीता मरता कौन है? आपकी जिंदगी से जुड़ा कौन है? आपकी जिंदगी से जुड़े हैं आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी पत्नी। बस यही है जो आपके सच्चे हैं, उन्हें अपना दुश्मन मत बनाओ। पता चला 4 पैसे कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी बाहर बिता दी और घर वालों से सेटिंग ही नहीं हो पाई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज आप देखो घर के बाहर कुर्सियां डाल के बुड्ढे बुढ़िया बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ टाइम बिताया नहीं, तो बच्चे उनके साथ टाइम नहीं बिताना चाहते। भाई सेटिंग नहीं बन पाई ना, प्यार मोहब्बत के लिए समय तो दो एक दूसरे को, समझ रहे हो? शाम को 2 घंटा बीवी के साथ बिताओगे तो कैसे सेटिंग बनेगी? बाकी दिन तो बॉस के साथ सेटिंग करते रहते हो, कैसे बनेगी? अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, ये बड़े गहन फंडे हैं क्या जिंदगी के? बहुत गंभीर मसले हैं क्या ये तो जरा जरा सी बातें हैं ना। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है। ये बहुत गंभीर बातें कर रहा हूं क्या मैं? साला सीधी सीधी सी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस की बातें नहीं। भाई मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, ये मेरे सगे हैं। इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई सगा नहीं है। नौकरी की जरूरत मुझे है, नौकरी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। कंपनी की जरूरत मुझे है, कंपनी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये फंडे क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? भाई सीधी सी बात है, मेरी जिंदगी में कुछ काम आएगा तो पैसा आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो मुझे तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ईमानदारी का चाहिए। किसी का उल्लू नहीं काटना है, किसी की जेब नहीं काटनी, किसी को बर्बाद नहीं करना। तो भाई ये बनने बनाने वाला काम मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। सामान बेचो कमीशन मिलता है, सामान बेचो कमीशन मिलता है, और इतना कमीशन मिलता है कि आधा जाओगे सारा मिलता कितना है यार, बंद ही नहीं होता।